अम, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे दस्तावेज का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो अक्सर हमारे घरों की पुरानी फाइलों में कहीं दबा हुआ मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम बात करें भारतीय बीमा निगम यानी एलआईसी के जीवन लाभ प्लान की। इसका जो आधिकारिक दस्तावेज नंबर है वो UIN 512N304V03 है। एक ऐसा नंबर जो पहली बार देखने में बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, तकनीकी और थोड़ा उबाऊ भी। जी। अक्सर बीमा कंपनियों के जो सेल्स ब्रोशर होते हैं वो कानूनी शब्दों के जाल जैसे लगते हैं, जिन्हें समझना एक आम इंसान के लिए सिरदर्द बन जाता है। तो ठीक है, इसे समझते हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ही यही है कि इन जटिल शर्तों को एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प बातचीत में बदला जाए। ये समझना जरूरी है कि ये योजना सुरक्षा और बचत के बीच कैसे संतुलन बनाती है। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि बीमा का जो मूल विचार है वो सिर्फ इस डर पर आधारित नहीं है कि अगर जीवन में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। आधुनिक वित्तीय योजना में ये इस बारे में भी है कि जब कोई एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीता है, हाँ, तब क्या होगा। बिल्कुल, तब भविष्य के लिए वित्तीय आधार कितना मजबूत है। जीवन लाभ जैसी योजनाएं अनिश्चितताओं को तो कवर करती हैं, लेकिन साथ ही ये मानव मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर एक अनुशासित बचत का ढांचा भी तैयार करती हैं। तो इस ब्रोशर के पन्नों के पीछे का विज्ञान समझना वाकई एक व्यावहारिक कदम है। सबसे पहले बुनियादी हिस्से से शुरुआत करते हैं। जी बताइए। ब्रोशर के मुख्य पृष्ठ पर इसे पार नॉन लिंक्ड सेविंग्स प्लान कहा गया है। अब जो लोग रोज बाजार को ट्रैक नहीं करते, उनके लिए इन भारी शब्दों का क्या मतलब है? देखिए, पार या पार्टिसिपेटिंग का सीधा सा मतलब ये है कि ये पॉलिसी LIC के मुनाफे में हिस्सा लेती है। यानी कंपनी को फायदा तो हमें भी फायदा। एकदम सही। जो भी मुनाफा होगा वो बोनस के रूप में पॉलिसी में जुड़ता जाएगा। और इसके साथ जो दूसरा शब्द है नॉन लिंक्ड, वो बहुत अहम है। इसका मतलब शेयर बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। जी, इसका मतलब है कि पैसा इक्विटी मार्केट के जोखिमों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा है। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, मूल ढांचा सुरक्षित रहता है। बिल्कुल। और योग्यताओं की बात करें तो ये 8 साल के बच्चे से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। लेकिन इसमें अधिकतम उम्र का भी कुछ गणित है ना? हाँ, कंपनी चाहती है कि 75 वर्ष की आयु से पहले पॉलिसी परिपक्व यानी मैच्योर हो जाए। तो अगर कोई 25 साल वाली सबसे लंबी अवधि का प्लान चाहता है तो उसे 50 वर्ष की उम्र से पहले ही इसे लेना होगा। सही कहा। और न्यूनतम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है, जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ब्रोशर में एक लिमिटेड प्रीमियम भुगतान का भी विकल्प है। ये बहुत बड़ी सुविधा है। मतलब पॉलिसी की पूरी अवधि तक प्रीमियम नहीं भरना होता। हाँ, अगर कोई 16 साल की पॉलिसी लेता है तो सिर्फ 10 साल पैसे देने होंगे, और 21 साल के लिए 15 साल और 25 साल की पॉलिसी के लिए केवल 16 साल। ये असल में एक बहुत ही ठोस रणनीति है। वो कैसे? क्योंकि यह सीधे तौर पर एक व्यक्ति की आय के चक्र से जुड़ता है। मान लीजिए कोई 30 वर्ष की उम्र में 21 साल वाला प्लान लेता है तो 15 साल प्रीमियम भरेगा, मतलब 45 की उम्र तक। बिल्कुल। और 45 से 50 की उम्र के बीच ही जीवन के सबसे बड़े खर्च आते हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा या शादी। हाँ, तब प्रीमियम का बोझ नहीं रहेगा। जी, प्रीमियम रुक जाने के बाद भी सुरक्षा बरकरार रहती है और बोनस भी जुड़ता रहता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? कागज पर लिखे ये नियम असल में तब कैसे काम करते हैं जब भुगतान का समय आता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। मृत्यु लाभ और परिपक्वता लाभ के गणित को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहले वो स्थिति देखते हैं जिसके लिए बीमा लिया जाता है, यानी कोई अनहोनी हो जाए। इस दुखद स्थिति में नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। और ये राशि तय कैसे होती है? ब्रोशर के अनुसार ये बेसिक सम एश्योर्ड या सालाना प्रीमियम के 7 गुना में से जो भी अधिक हो वो होती है। और सबसे अहम सुरक्षा कवच ये है कि ये राशि किसी भी हाल में कुल भरे गए प्रीमियम के 105% से कम नहीं हो सकती। और इसके साथ जो बोनस इकट्ठा हुआ है वो भी मिलेगा? जी, सिंपल रिवर्शनरी बोनस, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस बना है तो वो भी जुड़कर परिवार को मिलता है। ये बोनस कैसे काम करता है? सिंपल रिवर्सनरी और फाइनल एडिशनल? आसान शब्दों में बताऊं तो सिंपल रिवर्शनरी बोनस हर साल घोषित होता है और पॉलिसी में जुड़ जाता है। ये गारंटीड हो जाता है। और फाइनल एडिशनल बोनस? वो एक तरह का लॉयल्टी रिवॉर्ड है जो लंबी अवधि तक पॉलिसी चलाने पर एकदम अंत में दिया जाता है। ठीक है। और अगर पॉलिसी धारक पूरी अवधि तक खुशी खुशी जीवित रहता है, तब परिपक्वता लाभ कैसे मिलता है? तब बेसिक सम एश्योर्ड के साथ इकट्ठा हुआ सारा बोनस
एक मुश्त वापस कर दिया जाता है। लेकिन कोई शर्त है? हाँ, मुनाफे में हिस्सेदारी तभी मिलती है जब सारे प्रीमियम समय पर भरे गए हों। अगर बीच में प्रीमियम रुक जाता है तो भविष्य के बोनस में हिस्सा नहीं मिलता। अनुशासन ही कुंजी है। अब दस्तावेज में कुछ राइडर्स यानी अतिरिक्त सुविधाओं का भी जिक्र है जी। 4 तरह के राइडर जुड़े जा सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी एक्सीडेंट बेनिफिट, न्यू टर्म एश्योरेंस और प्रीमियम वेवर बेनिफिट। इनमें से प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर बहुत ही प्रभावशाली है, खासकर तब जब पॉलिसी किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर ली गई हो। मतलब अगर प्रस्तावक या अभिभावक के साथ कुछ हो जाए तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। LIC खुद प्रीमियम भरती है और पॉलिसी वैसे ही चलती रहती है। ये तो बच्चे के वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। एकदम। और अब एक और व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। जब मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का पैसा मिलता है तो वो एक बहुत बड़ी रकम होती है और कई बार समझ की कमी से वो रकम जल्दी खर्च हो जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सिर्फ पूंजी बनाना ही काफी नहीं है, उसे सही से संभालना भी जरूरी है। इसीलिए इसमें सेटलमेंट विकल्प दिया गया है। अच्छा, वो किश्तों वाला विकल्प। हाँ, एक मुश्त रकम लेने के बजाय उसे 5, 10 या 15 साल की किश्तों में लिया जा सकता है। मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर। जी, और न्यूनतम मासिक किश्त 5,000 रुपये होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो पैसा LIC के पास रहता है उस पर ब्याज भी मिलता है। क्रोशर में ब्याज दर भी दी गई है ना? हाँ, 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के लिए ये दर 5.07% सालाना है। ये तो बिना जोखिम के एक नियमित आय का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल, बार बार फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करने की झंझट नहीं रहती। अब थोड़ी पैसे बचाने की बात करते हैं। ब्रोशर में प्रीमियम पर छूट या रिबेट का भी जिक्र है? जी, अगर सालाना प्रीमियम भरते हैं तो 2% की छूट है और 6 माही पर 1%। और अगर समय शॉर्ट 5 लाख या उससे ज्यादा हो तब हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी मिलता है। ये छोटी छोटी बचत लंबी अवधि में बड़ा फायदा देती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से प्रीमियम भरने की तारीख छूट जाए तो उसके लिए ग्रेस पीरियड है। सालाना, छमाही या तिमाही मोड के लिए 30 दिन और मासिक के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। और अगर पॉलिसी बंद ही हो जाए तो उसे 5 साल के भीतर सारे बकाये के साथ दोबारा चालू या रिवाइव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को अचानक बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाए और वो पॉलिसी खत्म करना चाहे तो दस्तावेज सरेंडर वैल्यू की बात करता है। हाँ, लेकिन शुरुआती वर्षों में सरेंडर करने पर भारी नुकसान होता है। मैंने देखा कि दूसरे साल में सरेंडर करने पर केवल भरे गए प्रीमियम का 30% ही वापस मिलता है। ऐसा क्यों है? इसे एकदम बुनियादी स्तर पर समझना जरूरी है। जीवन बीमा में शुरुआती लागत बहुत अधिक होती है, जैसे एजेंट का कमीशन और मेडिकल जांच। बिल्कुल। प्रशासनिक खर्चे भी होते हैं। अगर कोई दूसरे साल में ही पैसा वापस मांगे तो कंपनी अपने खर्चों की भरपाई नहीं कर पाती। इसलिए ये नियम बनाया गया है। हाँ, इससे पॉलिसी धारक भी लंबी अवधि तक निवेश में बने रहने के लिए बाध्य होता है। तो नुकसान से बचने का कोई और तरीका है क्या? सबसे अच्छा विकल्प है लोन लेना। 1 या 2 साल बाद सरेंडर वैल्यू के आधार पर लोन लिया जा सकता है। इससे नकदी भी मिल जाएगी और पॉलिसी का सुरक्षा कवच भी नहीं टूटेगा। एकदम सही। अब दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है, शर्तें और अपवाद। आत्महत्या से जुड़ा नियम। जी, इसे निष्पक्षता से देखना चाहिए। नियम है कि जोखिम शुरू होने के 12 महीने के भीतर अगर आत्महत्या का मामला आता है तो नॉमिनी को क्या मिलता है? केवल जमा किए गए कुल प्रीमियम का 80% ही लौटाया जाता है। ये व्यवस्था को गलत इरादों से बचाने के लिए है। और कानूनी सुरक्षा के बारे में क्या? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि पॉलिसी धारक के पास कंपनी के खिलाफ क्या ढाल है। इसका जवाब है बीमा अधिनियम की धारा 45। धारा 45 क्या कहती है? इसका मतलब है कि 3 साल पूरे होने के बाद बीमा कंपनी किसी भी आधार पर पॉलिसी को चुनौती नहीं दे सकती। मतलब कोई भी कारण हो क्लेम खारिज नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये नियम परिवार को क्लेम रिजेक्शन के डर से पूरी तरह मुक्त कर देता है। ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। और इसके अलावा एक फ्री लुक पीरियड भी होता है ना? जी, दस्तावेज मिलने के 30 दिनों के भीतर अगर नियम पसंद ना आए तो बिना किसी दबाव के पॉलिसी वापस की जा सकती है। तो आज की इस लंबी चर्चा से हमने जो आहा मोमेंट्स निकाले हैं बिल्कुल स्पष्ट है। वो काफी स्पष्ट है। बिल्कुल। ये ब्रोशर सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है। सालाना प्रीमियम देकर हम 2% बचा सकते हैं। सेटलमेंट विकल्प से मासिक आय बना सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम से आय के सबसे अच्छे वर्षों में देनदारी खत्म कर सकते हैं। सही कहा। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद स्रोत सामग्री से बाहर निकलकर
एक अंतिम विचार पर मंथन करना बहुत आवश्यक है। वो क्या? देखिए, ये योजना नॉन लिंक्ड है, मतलब बाजार के जोखिमों से मुक्त है और सुरक्षित है। लेकिन आज के दौर में जहां महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, केवल सुरक्षित निवेश ही काफी नहीं होते। तो विचार करने वाली बात क्या है? बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे निवेश पोर्टफोलियो में इस तरह के सुरक्षित बीमा प्लान और म्यूचुअल फंड जैसे उच्च जोखिम वाले निवेशों के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि लंबी अवधि में वित्तीय सफलता सिर्फ जोखिम से बचने में नहीं, बल्कि जोखिम और रिटर्न के सही संतुलन में छिपी होती है। वाकई ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। एक सुरक्षित आधार और विकासोन्मुखी निवेश का संतुलन ही असली आजादी की ओर ले जाता है। एकदम सही बात है। इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ हम आज के इस दस्तावेज के गहन विश्लेषण को यहीं पूर्ण करते हैं। सीखते रहें और अपने वित्तीय निर्णयों को और भी पैना बनाते रहें।